नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और आज उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर चर्चा की गई। आपको बताते चलें कि झारखंड में पीएम आवास योजना से 8,35,000 परिवार वंचित हैं, जिन्हें घर दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा था। आज की मुलाकात इसी मुद्दे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गिरिराज सिंह से मुलाकात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची के ईडी दफ्तर में गहमा गहमी आज दिन से ही नजर आ रही है। झारखंड की चुनी हुई सरकार गिराने और कैश कांड के आरोपी विधायक इरफान अंसारी से ईडी ऑफिस में लगातार पूछताछ हो रही है। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विस्कल कोगांडी को बंगाल पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने भी रांची के अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने केस को टेक ओवर किया था और इरफान अंसारी ने खुद पर लगे हुए तमाम आरोपों से इनकार किया है। वहीं 1,000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए साहिबगंज के डीसी भी दूसरी बार ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और इनसे भी पूछताछ का यह सिलसिला इस वक्त चलता हुआ। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है, मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं और जिसने नफरत लगाया है, हमारे पर जिनको नफरत है, मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया, वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ, लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं। इरफान जी, बताइए इस पूरे कांड क्या बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं है। थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको मैं कहूँगा, हमसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है। लड़ाई इधर देख के लड़ना है, आपस में क्या लड़ना है। चलिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मचे सियासी घमासान के बीच सोमवार को रांची में कांग्रेस की ओर से एलआईसी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की और दूसरे नेता भी शामिल रहे। साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, साथ ही जेपीसी से जांच की मांग की है। एलआईसी और एसबीआई को बेचना बंद करो। गरीब आदमी सबसे ज्यादा एलआईसी जो हर आदमी इस उम्मीद में होता है कि बुरे दिन में जब हम नहीं रहेंगे तो हमें 4 पैसा परिवार को मिलेगा। अब ये उम्मीद भी खत्म होने जा रहा है। सेबी अब तक कर क्या रही थी? क्यों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे हंगामा मचा है? अगर सेबी इन सारी चीजों को देखती, सबने आंख मूंदा हुआ है केंद्र सरकार के इशारे पे, और इतना जल्दी निर्मला सीतारमन जी सारी बातों को समझ गई, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है उसको भी समझना चाहिए। और एक जिम्मेदार जो वित्त मंत्री है उसकी तरह उनको बताना चाहिए, ना कि अडानी के प्रवक्ता की तरह। और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड हाईकोर्ट में रतन सोसाइटी पर सुनवाई की गई। कंस्ट्रक्शन से सोसाइटी पर खतरे का मामला, जिसे लेकर ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। रांची डीसी को प्रतिवादी इसमें बनाया गया। 21 मार्च को सुनवाई जो है वो फिर से होगी। 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए राज्य सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिया है और नगर निगम 46 कट्ठा जमीन पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार के कृषि शुल्क विधेयक को प्रभावी करने की प्रक्रिया का विरोध किया है। चैंबर ने इस विधेयक को काला कानून बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। चैंबर के मुताबिक बिहार समेत कई दूसरे राज्यों में इस तरह के कानून लागू ही नहीं है और झारखंड में जबरन इसे थोपने की कोशिश की जा रही है। चैंबर के प्रतिनिधि मंडल ने इस सिलसिले में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से भी गुहार लगाई। चैम्बर की टीम पहले भी, पिछले साल भी उसको रोका गया था हमारे दबाव के कारण,
और राज्यपाल महोदय ने लास्ट ईयर रोका था। इस बार भी हम लोग अविनाश पांडे जी से मिले जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, फिर हम लोगों ने बादल पत्रलेख जी से मुलाकात की, फिर आलमगीर आलम से मुलाकात की। कांग्रेस के काफ़ी नेताओं से हम लोगों ने बात की है, बादल पत्र मतलब, और काफ़ी आश्वासन भी हमें मिला कि नहीं, ये जो लोगों के अगेंस्ट में जो बिल है उसको नहीं लाया जाएगा। दुमका में बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। उनके पास से 5 बाइक, 3 मोबाइल के साथ एक देसी पिस्टल और 8 mm के 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। गिरोह के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए बताए जाते हैं और इस गिरोह में 3 और सदस्य हैं जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। सभी आरोपी दुमका जिले के रहने वाले बताए जाते हैं और जिले में बाइक चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसने बाइक चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर गिरोह के अन्य 4 सदस्यों को पकड़ा गया है। करीब 5 जो है कि वाहन चोर उसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 6 बाइक्स उसमें बरामद किए गए हैं और 6 मोबाइल्स भी उनके साथ में ये बरामद किए गए हैं जो कि चोरी के मोबाइल्स हैं। और साथ साथ एक अभियुक्त उसमें जो इनके साथी में था, ग्रुप का है, और उसके पास से देसी कट्टा और कुछ एम्युनिशन भी बरामद किए गए हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में वन विभाग ने छापेमारी कर अवैध कत्था निर्माण भट्ठी को ध्वस्त कर दिया। किरेडारी थाना क्षेत्र में मनातू पंचायत के आजी दाग और मसूरिया के सुरक्षित जंगलों में छापेमारी की गई और इस दौरान 30 से 40 किलो गीला कत्था सहित कत्था बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने में 22 डेगची, बाल्टी और तमाम वो सामान जो कि इसके निर्माण के लिए जरूरी होते हैं वो यहां पर पुलिस की तरफ से बरामद किए गए हैं और जब्त गीला कत्था की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वन विभाग अधिकारियों के मुताबिक कत्था बनाने वाले गिरोह की पहचान की जा रही है और साथ ही इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लाजीदाग और मंसूरिया सुरक्षित वन का सूचना था, वहां जाकर देखे तो घटना सही पाया गया और तो हम लोग जो है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भट्ठी को जो है नष्ट किया गया और लगभग 30 से 40 किलो गीला कत्था सहित 22 डेगची, 3 बाल्टी और कोड़ी, कुदाल आदि जितना भी सामग्री था उसको जब्त कर लाने की कार्रवाई किया गया। अपराधी का नाम पता किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उस पर अपराध प्रतिवेदन दर्ज कर कार्रवाई की जा सके। खबर देवघर से, जहां पर सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के मगडीहा गांव ने इतिहास रचा है। ये गांव पूर्ण जनसंख्या नियंत्रण करने वाला देश का पहला गांव बना है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एनडी मिश्रा की जागरूकता की मुहिम का ये असर है और 5 साल के भीतर ही गांव ने ये मुकाम हासिल कर लिया। इसे लेकर मगडीहा गांव में जश्न मनाया गया। साथ ही अब इसे दूसरे गांव में भी दोहराने की पहल शुरू की गई है। इस मौके पर 2 ब्लॉक के बीडीओ गांव में पहुंचे और इस सफलता को रिसर्च का विषय बनाया गया और इसे अपनाने पर जोर दिया गया ताकि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। खास बात ये कि मुस्लिम बहुल इलाका और 1200 की आबादी वाले इस गांव ने जनसंख्या पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने फैमिली प्लानिंग न करवाई हो। सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को विकसित करने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य लिया और पिछले 5 सालों से लगातार प्रयास के बाद आज ये गांव 100% जनसंख्या नियंत्रित गांव है। ऐसा गांव बिरला ही गांव होगा जहां की जनसंख्या 100% नियंत्रित हो। एक छोटे से जगहों से इसकी शुरुआत हुई है और मैं आशा करता हूं कि ये जो आज चिराग जली है ये पूरे भारतवर्ष में फैलेगी और हम प्रशासन के सभी व्यक्ति जितने भी हैं यहाँ पे इस चिराग को बुझने नहीं देंगे। जो यहाँ पहल और चिराग जलाया गया है, जज्बा यहाँ के लोगों ने दिखाया है, इसमें अगर हम लोग साथ देते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जो दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग राज्य हमारे जो भारत में यहाँ केस स्टडी करने के लिए आएंगे कि कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़े और कैसे और बेहतर कर सकते। झारखंड में पिछले 3 साल से हेमंत सोरेन सीएम हैं, लेकिन जामताड़ा में नाला प्रखंड का सालदही प्राथमिक स्कूल इस बात को मानता नहीं।
अभी भी स्कूल की दीवारों पर आपको सीएम के रूप में रघुवर दास का नाम ही नजर आएगा लिखा हुआ। ये देख लीजिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम की जगह रघुवर दास का नाम ही लिखा हुआ है। वहीं राज्यपाल के रूप में अभी भी द्रौपदी मुर्मू का नाम ही इंगित है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री का नाम भी यहाँ पर नहीं बदला गया, जबकि दिसंबर में ही सरकार की ओर से भवन के रंग रोगन और मरम्मत के लिए फंड दिए गए थे, लेकिन स्कूल खुद अपनी हालत को बयां कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब स्कूल का जायजा लिया तो केवल 2 बच्चे ही सीएम, राज्यपाल और राष्ट्रपति का नाम सही बता पाए। स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी को यहाँ का प्रभार नहीं दिया गया, किसी के पास चार्ज नहीं है। वहीं बीईओ और सीआरपी पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पढ़ते हैं अभी हम लोग के झारखंड में मुख्यमंत्री कौन है? सीएम साहब। हम लोग का देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? वहां बाहर में बोर्ड में लिखा हुआ है। कभी शिक्षक पढ़ाए हैं आप लोग को? वो देश का राष्ट्रपति कौन है? ये जो विद्यालय का बोर्ड है, इसमें अभी भी भारत के राष्ट्रपति का नाम पूर्व का ही लिखा हुआ है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। क्या कहना है आपका? देखिए सर, हम तो डिप्यूटेशन में आए बीएलओ के काम के लिए, तो जो हमारा हेडमास्टर थे वो तो रिटायर कर गया है। सरकार के द्वारा हर वित्तीय वर्ष में विद्यालय के आकस्मिक खर्च एवं रोगन विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ पैसा विकास मद में उपलब्ध कराई जाती है और सालदेही को उपलब्ध कराई गई है। अगर इसको क्लियर नहीं हुआ है, अगर राष्ट्रपति का नाम, राज्यपाल का नाम पूरा नहीं लिखा गया है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसका हम जांच करवाते हैं। जो भी संबंधित होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रांची में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ चुका है। चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जगन्नाथपुर में चोरों ने एक शराब दुकान को अपना निशाना बना लिया। चोरों ने छत तोड़कर दुकान में रखे हुए नकद के साथ साथ शराब की बोतलों पर भी हाथ साफ किया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। लगभग 20,000 रुपया के लगभग में गला में चेंज के लगभग में पैसा था और ब्रांड में वैसे कुछ बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा ब्रांड चोरी किया गया है, लेकिन सेल काटने पर ब्रांड से भी 10-12 हज़ार रुपये के लगभग मिल लगता है कि ब्रांड का चोरी। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने बंदगांव इलाके से 2 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक नक्सली नीरल पूर्ति उर्फ नीरल टोपनो कारिका गांव में पिछले 17 जनवरी को फायरिंग करने का आरोपी है। उसकी निशानदेही पर 160 राउंड कारतूस को जब्त किया गया, जबकि दूसरी तरफ पीएलएफआई नक्सली बिरसा पूर्ति को ठेकेदारों से अवैध वसूली के आरोप में धर दबोचा गया। धनबाद के राधा नगर में ग्रामीण जलापूर्ति के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अपराधियों ने हमला कर दिया। बमबाजी और गोलीबारी से दहशत फैलाई गई। अपराधियों की गोली से यहां तैनात गार्ड लखी महली घायल हो गए। उनका इलाज इस वक्त निजी अस्पताल में जारी है। ये अपराधी लूटपाट की नीयत से यहां पर पहुंचे थे, पर जब इसमें नाकाम रहे तो 3 बम धमाके किए गए। वारदात के समय गार्ड हल्की महली तैनात थे, जबकि उनके 2 सहयोगी सो रहे थे। इसी दौरान 2 अपराधियों ने हमला किया और बांस का खींच के और उसका नीचे गोली चलाते। उस टाइम 2 आदमी देखे, इस हम लोग नहीं देखे। गोली मारने के बाद 5 सेकंड बाद बम को गाली दिया। कितने संख्या में थे? संख्या में वो लोग तो हम लोग तो गन में नहीं, हम लोग तो अंदर में थे। गोली चलाने के बाद तो सपना वैसे ही मतलब याददाश्त खो गया सबको। कितने लोग घायल से हुए? घायल उसमें 1 आदमी हुआ। क्या हुआ? पैर में उसको गोली लग गया है, खून का धारा भी बह गया हुआ। धनबाद में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इसका जीता जागता प्रमाण धनबाद जिले के धर्माबान ओपी अंतर्गत राधा नगर में हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ एक बोर्ड है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार, और यहाँ पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है
और इसी प्लांट में कुछ अपराधियों ने यहाँ पर गार्ड को गोली मारी और बमबाजी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद यहाँ पर काम करने वाले मजदूर डरे हुए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिए हैं वो हालांकि किस कारण से आए थे इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लूट के मंशा से वे लोग आए थे, तो कुछ का कहना है कि कहीं किसी रंगदारी की भी बात हो सकती है। हम अभी उसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माणाधीन स्थल पर हैं और यहाँ पर वारदात के बाद धर्माबाद ओपी की पुलिस आई और एक खोखा जब्त कर ले गई है। आप देख सकते हैं कि वही बम के अवशेष हैं जिसे अपराधियों ने बमबाजी किया था। समझा जा सकता है कि बमबाजी करने वाले अपराधी किस मंशा से आए होंगे और उनका इरादा कितना खतरनाक था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसके द्वारा दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। धनबाद आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट अमन धनबाद में एक बुक कैफे चला रहे हैं और इस बुक कैफे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई बोरिंग न लगे, इसके पढ़ाई के साथ खुद कैसे पढ़ने के लिए स्वाद का इस्तेमाल किया जाए उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर पेश किया जा रहा है। पीएम मोदी के स्किल डेवलपमेंट की बातों से प्रभावित अमन मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और आईआईटी आईएसएम से साल 2019 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट भी हैं। प्लेसमेंट के तहत उनका सिलेक्शन आईटी कंपनी में भी हुआ था, लेकिन उन्होंने इस कार्य को ही अपना पैशन बनाया और इसी के साथ वो जुड़े हुए हैं। पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा रोचकता आए तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आती है। और धनबाद में पढ़ाई के साथ साथ उस आनंद को पेश करने का काम अगर किसी ने किया है तो गोविंदपुर सरायढेला रोड के स्थित वीकली कैफे हाउस में। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लाइब्रेरी है, लेकिन आप चौंकिए नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक कैफे हाउस है। और इस कैफे हाउस में पढ़ाई करने वाले छात्र लजीज व्यंजनों के स्वाद को चखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो कुछ चीज़ों का स्वाद भी ले रहे हैं और हाथों में किताब को भी रखे हुए हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वाद चखने का भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई किस तरीके से रोचक हो उसका आनंद महसूस कर रहे हैं। छात्र से जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें कैसे आया। तो वो हम लोग का कॉलेज टाइम से स्टार्टअप है और ये कैफ़े हम लोगों ने अभी न्यूली ओपन करा है। सो इट्स अ बुक कैफ़े। यू कैन, यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और खाते हैं। इवेंट्स होते हैं, लोग यहाँ पर पोइट्री, ओपन माइक, स्टैंड अप शोज़ भी होते हैं। तो ये सब एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ग्रुप स्टडी के लिए सबसे अच्छा ग्रुप स्टडी करते हैं, कुछ डिस्कशन करना होता है, कभी कुछ साथ में ऐसा कुछ करना होता है, इवेंट डिस्कस करना होता है, तो सब एक साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा माहौल भी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं। सर आईएसएम के पास आउट है सर। यहाँ पे हमें 3 महीने हो गए, यहाँ पे हम 3-4 बार आ चुके हैं। काफ़ी बार संडे को हम लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं और खाना पीना भी हो जाता है बाहर का, तो अच्छा माहौल रहता है काफ़ी। आप है कहाँ से? कहाँ? मैं कोटा राजस्थान से हूँ और आईआईटी धनबाद में पढ़ रही हूँ अभी। आईआईटी आईएसएम के आप स्टूडेंट हैं? जी। तो ये ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है, लजीज व्यंजन हाँ, सब जैसे अभी हम ग्रुप में ही आए हैं, सब पढ़ भी लेते हैं, काफ़ी अच्छा चिल हो जाता है काफ़ी टाइम पे।